जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, ये कौन सी यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है ना साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और ये आप लोग का एग्जाम जो साथियों एसएससी जीडी का 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और प्रश्न है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, ये कौन से यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पर स्थित होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग अरावली पर। ऑप्शन सी सही जवाब है, अरावली पर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सबरीमाला जो है यह हो जाएंगे साथियों आपके केरल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए साथियों बताइए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों यहाँ पे केटू होगा, जिसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो साथियों चिल्का झील जो है ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे यहाँ पे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है साथियों बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है साथियों कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपके मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुवाहाटी जो है साथियों ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा साथियों कि सूरत जो है ये किस नदी के किनारे स्थित होगा। तो याद रखेंगे साथियों सूरत जो है साथियों ये आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए बताइए साथियों भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो साथियों आप याद रखेंगे ताप्ती जो है ये आपके डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, ताप्ती होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएंगे बुध ग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुध ग्रह होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है।
बताइए साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है साथियों, ये हो जाएंगे बेंगलोर में। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेंगलोर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? चलिए बताइए साथियों, और आप लाइक नहीं किए हैं साथियों इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे, असम में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से यहाँ पे सही जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके सही जोड़ा कौन सा है बताइए सभी लोग, टाइम ले लीजिए। और यहाँ पे सही जोड़ा कौन सा आपको लग रहा है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का सही जोड़ा वाला खा रहा है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, साइलेंट वैली जो है ना ये स्थित हो जाएंगे। तो साइलेंट वैली साथियों केरल में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केरल में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को साथियों यहाँ पे हम सभी लोग कहते हैं थार मरुस्थल। ऑप्शन सी सही जवाब है, थार मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? चलिए बताएंगे साथियों, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, हीराकुंड बांध जो है यह आपके बनाए गए हैं महानदी पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, महानदी पर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि नासिक जो ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, नासिक जो है ये किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो साथियों नासिक जो है ये आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोदावरी नदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? चलिए बताइए साथियों, इनमें कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है? तो साथियों यहाँ पे कच्छ के रण में समाहित होती है आपके लूनी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लूना नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि गोवा जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि गोवा जो है ये किस नदी पर अवस्थित होगा? तो साथियों गोवा हो जाएंगे मांडोवी नदी पर। ऑप्शन बी सही जवाब है, मांडोवी नदी पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? चलिए बताएंगे कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग जो है साथियों ये धान से हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, धान से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? बताइए आप सभी लोग कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि लेजर की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि लेजर की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लेजर की खोज किए हुए थे आपके कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे साथियों, थियोडोर मैनन किए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? बताइए कि बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो साथियों आप बताएंगे कालाजार रोग फैलता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ताप मापने के किस पैमाना को 100 बराबर भागों में भी बांटा गया है? चलिए बताइए साथियों कि ताप मापन के किस पैमाना को 100 बराबर भागों में बांटा गया है?
तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सेल्सियस हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि कैलोमल किसका अयस्क है। चलिए बताएंगे साथियों कि कैलोमल जो ये किसका अयस्क होगा। तो कैलोमल जो है साथियों ये पारा का अयस्क है, ऑप्शन ए सही जवाब है, पारा का अयस्क। अगला प्रश्न साथियों कि मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किस यौगिक का यहाँ पे साथियों प्रयोग किया जाता है। तो मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और क्वेश्चन क्या है कि कोल गैस किसका मिश्रण है। बताइए आप सभी लोग कि कोल गैस जो है ये किसका मिश्रण होगा। तो साथियों कोल गैस जो है ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, आप लोग का याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है। चलिए बताइए साथियों कि इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग होगा। तो यहाँ पे पौधों में आप लोग का जीवाणु जनित रोग हो जाएगा गेहूं का टूटा रोग, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है साथियों यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो चश्मे का लेंस बनाने में साथियों यहाँ पे आप बताएंगे कि क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, क्रूक्स कांच का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है। चलिए बताइए साथियों कि किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर जो है ना नियम दिया गया है। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग, गेलुसांक नियम हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, गेलुसांक नियम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सैलोनेसी फूल से संबंधित है। तो सोलेनेसी फूल से संबंधित हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएंगे मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है। तो साथियों यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे हो जाएंगे 30 से 60 डेसिबल की तीव्रता, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है। तो स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पे आपके सभी उपवर्ग तो सही ही है, तो ऑप्शन डी कीजिए, इनमें सभी उपसर्ग ही होगा। ठीक है, इनमें सभी आप लोग का जो है ना संबंधित है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाना, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।